So hey guys, welcome to Profit Pioneers FX। सो इस चैनल में हम आपके लिए लाए हैं कम्प्लीटली फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग के मास्टर क्लास। इस प्लेलिस्ट में आप सीख पाएंगे बेसिक से प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कैसे बने, बेसिक कॉन्सेप्ट कोर आपका जो मेन रहेगा जिसके बेस पे आप इस फील्ड में प्रोफेशनली साइड इनकम या किसी भी तरीके से आप इस फील्ड को ऑप्ट कर पाएँ। सो इसके लिए जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए रहेगा या फिर टेक्निकल नॉलेज जिसके बेस पे आप सारी चीज़ें अचीव कर पाओ, तो उसके ट्यूटोरियल्स हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए फ्री में लाए हैं। सो ये कम्प्लीटली पूरा 1 आवर से 2 आवर का वीडियो नहीं रहेगा, बिकॉज आई नो कि काफ़ी बोरिंग रहेगा और आप लोग टाइम भी नहीं निकाल पाओगे दिन में। सो आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। सो हम ट्राई करेंगे कि पूरी प्लेलिस्ट में हम 5 से 10 मिनट के वीडियोस बनाएं ताकि आप अपने दिन में कभी भी टाइम निकाल के सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट के गो थ्रू कर पाए। ऑलराइट, सो आज हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करें। कोई भी मार्केट हो गया गाइस, ये फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, कोई भी मार्केट हो गया, आप किसी भी मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करें, ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई भी मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। राइट, सो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वी हैव 3 ट्रेंड्स इन एवरी मार्केट स्ट्रक्चर। राइट, और वो कौन से हैं? फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज साइडवेज और कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अगर आप चाहें तो आप एक नोटबुक, पेन या फिर कोई भी आप चीज़ लेके सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए याद रखने के लिए। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीज़ होती है, ट्रेंड्स होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज। एक हो गया हमारा अप ट्रेंड जिसमें मार्केट कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है। राइट, एक हो गया हमारा डाउन ट्रेंड और एक हो गया हमारा साइडवेज या तो फिर कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज। सॉरी, सो अप ट्रेंड में क्या होता है गाइस, कोई भी अगर प्राइस, बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, तो कोई भी अगर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने एक हाई बनाया, देन एक हायर लो बनाया, देन अगेन एक हायर हाई बनाया, अगेन एक हायर लो, देन अगेन एक हायर हाई, देन हायर लो। सो ये प्राइस हमको क्या दिखा रही है कि प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में, अप ट्रेंड में। कैसे, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, एक हाई बनाया प्राइस ने, एक लो बनाया, देन अगेन प्राइस ने रिसेंट जो अपना हाई है इसको ब्रेक कर दिया ताकि हमको ये कंफर्मेशन मिले कि प्राइस अभी भी एक अप ट्रेंड में है। देन अगेन एक हायर लो बनाया, अगेन एक हायर हाई, रिसेंट हाई को ब्रेक किया, सो अगेन हमको कंफर्मेशन मिला कि प्राइस अप ट्रेंड में है। ओके, सेम चीज़ अप्लाई होती है डाउन ट्रेंड में। प्राइस ने एक लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, अगेन एक लोअर लो बनाया, तो हमको कंफर्मेशन मिल गया रिसेंट लो को ब्रेक करके कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है। देन अगेन एक लोअर हाई, अगेन एक लोअर लो, तो हमको फिर से एक कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ओके, और साइडवेज में गाइस, मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस के बीच में कंसोलिडेट करता है या तो साइडवेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 0.6 से लेके 0.55 के प्राइस के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर, मतलब साइडवेज हो चुका है। ना तो ये एक नया हाई बना रहा है, ना तो एक नया लो बना रहा है, बस सेम हाई और लो के बीच में साइडवेज हो गया।
सो ये हो गए हमारे 3 ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। बहुत ईजी है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर 3 ट्रेंड्स होते हैं, एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड और एक हो गया साइडवेज। ओके, सो ये चीज़ हमने सीख ली। तो हम चले जाते हैं नए चार्ट पे। ओके, सो हमने लाइंस में तो देख लिया कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। अब रियल चार्ट में हम अप्लाई कैसे करें। सो आप लोग ये ट्यूटोरियल देखने आए हो तो आई होप कि आपको बेसिक इंटरफेस चार्ट का पता ही होगा, कैंडल्स, टाइम फ्रेम्स एंड ऑल। अगर ना नहीं पता हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं इनके ऊपर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा। सो ये लाइव मार्केट के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सो ये अभी एक हम GBP USD का चार्ट देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। सो चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो प्राइस का एक लो है यहाँ पे, ऑलराइट, देन एक हाई है, देन अगेन एक लो है, अगेन वी हैव हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ओके, सो इट शोज़ कि मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में है। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये रीसेंट जो लो है मार्केट का, वो मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया। ऑलराइट, देन अगेन वी गॉट लोअर हाई, नाउ लोअर लो, अगेन लोअर हाई एंड लोअर लो। राइट, सो इस चीज़ से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या बनाया है। यहाँ पे क्या है, वी हैव आवर हायर हाइस, ऑलराइट, एंड यहाँ पर वी हैव आवर हायर लोज। ओके, सो हायर हाई, हायर लो, देन अगेन हायर हाई, हायर लो। सो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, क्लियरली हमको दिख रहा है ना कि रिसेंट हाई को ब्रेक किया। सो अप ट्रेंड रिसेंट हाई को ब्रेक किया, हाँ, रिसेंट हाई को ब्रेक किया, हाँ, रिसेंट हाई को ब्रेक किया, हाँ। तो अभी GBP USD अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे भी रिसेंट हाई को ब्रेक किया, अप ट्रेंड में था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और रिसेंट लो को ब्रेक किया। सो यहाँ पे हमको चेंज ऑफ ट्रेंड देखने को मिला। ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ ट्रेंड भी कह सकते हैं। अब यहाँ से प्राइस या तो साइडवेज जाएगी या तो कंसोलिडेट करेगी। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा लोअर लोअर लो ब्रेक किया, आई एम सॉरी, लोअर लो ब्रेक किया मार्केट ने, देन एक लोअर हाई बनाया, देन अगेन एक लोअर लो ब्रेक किया, देन अगेन लोअर हाई, लोअर लो। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस प्राइस के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए। एक अप्लाई हुआ हमारा अप ट्रेंड और एक अप्लाई हुआ हमारा साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज। ओके, 2 फेज हमको दिख गए यहाँ पे। और तीसरा ट्रेंड भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक लोअर हाई है, राइट, ये एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ऑलराइट, ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। मार्केट का जो रीसेंट लो था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। सो एक डाउन ट्रेंड मिला, अगेन लोअर लो को ब्रेक किया, नीचे आया, अगेन लोअर लो को ब्रेक किया, नीचे आया, बट इस बार लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, और एक लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। सो हमको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल गया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। राइट, सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट के अंदर अभी कौन सा फेज चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सो एक बार अगेन मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ आपको। अब ट्रेंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि जब भी कोई प्राइस अप साइड जाती है, देन एक पुल बैक लेके अपना रिसेंट हाई को ब्रेक करती है, तो वो हमें कंफर्मेशन देता है कि रिसेंट हाई ब्रेक करके मार्केट का कंटिन्यूस प्राइस सेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा। ऑलराइट, सो सेम चीज़ हमको देखने को मिलती है डाउन ट्रेंड में, बट कॉन्सेप्ट ऑपोजिट अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, हमको लोअर हाई देखने को मिलता है, लोअर लो देखने को मिलता है, अगेन लोअर हाई, देन लोअर लो जब तब फॉर्मेट होता है जब हमको रिसेंट लो ब्रेक करने को दिखता है और अगेन उसी लो को रिटेस्ट करते हैं, मार्केट वापस नीचे आता है, देन अगेन एक नया लो ब्रेक करता है। तो हमको एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में दिखता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में,
और साइड वेज में सेम चीज़ फॉलो होती है। साइड वेज में अगर प्राइस कोई भी एक ही जगह से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रही है, सेम प्राइस पे ना तो हाई ब्रेक कर पा रही है ना लो ब्रेक करके सस्टेन कर पा रही है, तो ये हम एक कह सकते हैं कंसल्टेशन फीस। सो दीज वर द थ्री basic yet very important concept of not just forex market, but even it applies in cryptos, Indian market and forex market. So these are the basic but yet most important concept that you should learn. आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ऑलराइट। सो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक और नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे, so that you can master forex trading. Thank you guys. I'll see you in the next one.